हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पाला में। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वृहद जैव अणु का। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एक जीवित उत्तक को लीजिए, इसे ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में पेस्टल मोराटल का प्रयोग करके पीछे फिर इसे रंजित कीजिए। आपको दो अंश मिलेंगे, उसका जब फिल्टर करेंगे ना तो दो अंश मिलेंगे, एसिड विलय तथा एक एसिड अविलय अंश। एसिड अविलय अंश में यह नहीं होता है पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, पॉलीफिनोल एंड एल्कोनॉइड। तो हमारे पास एसिड अविलय अंश के अंदर पॉलीसेकेराइड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड भी होता है, लेकिन फ्लेवोनोइड एवं एल्केनॉइड नहीं होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए जैव अणु में उपस्थित रासायनिक बंधों की सही रूप को से पहचान करता हो। पॉलीसेकेराइड ए है, प्रोटीन्स बी है, वसा सी है, जल डी है। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है दोस्त? आपके पास होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, वसा के अंदर एस्टर बॉन्ड और डी जल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नीट के अंदर हर साल आते हैं और इस साल भी आने के 100% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन एक विषम बहुलक है? सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो दोस्त आपके पास सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये सभी क्या है? समबहुलक हैं। आपके पास वो ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकॉन एक ऐसा है जो विषम बहुलक यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के एक अणु में फॉस्फेट समूह अपने स्वयं के न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के कार्बन से डैश पर तथा डैश अगले न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के कार्बन से डैश पर तथा बंधों का निर्माण द्वारा जुड़ा होता है। तो आपके पास उसका ऑप्शन 5 डैश 3 डैश फास्फोडाइस्टर या फिर 3 डैश 5 डैश फास्फोडाइस्टर। फास्फोडाइस्टर ही बॉन्ड होता है, तो इसके अंदर 5 डैश 3 डैश फास्फोडाइस्टर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन काइटिन के संबंध में सही नहीं है? काइटिन आपके पास क्या है? यह एक भंडारण पॉलीसेकेराइड है, तो ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगा। यह एक होमोपॉलीसेकेराइड है, हाँ है। यह अर्थपूर्ण बायोकेमिकल विश्वकवि के कोशिका भित्ति का घटक है, हाँ है। ये पृथ्वी पर द्वितीयक सर्वाधिक प्रचुर कार्बोहाइड्रेट है, तो हाँ द्वितीयक सर्वाधिक प्रचुर कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन ए जो है उसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक भंडार पॉलीसेकेराइड है लेकिन द्वितीयक है, तो इस वजह से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की प्रोटीन की बीटा बीटा प्लेटोसिस इसके कारण होती हैं। पेप्टाइड बंधों के निर्माण के कारण, हाँ पेप्टाइड बंध आपस में दो अमीनो एसिड मिलकर के वहाँ पर होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कुंडन के कारण, हाँ कुंडन के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आपस में कुंडन करती है, इसकी वजह से कुंडलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के वलन के कारण, हाँ। दो या दो अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक साथ जुड़ने से, दो या दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक साथ जुड़ने से बिल्कुल भी नहीं। आपके पास एक एक जो प्राथमिक संरचना होती है वह हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे बीटा प्लेटोसिस का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स की प्राथमिक संरचना किसकी उपस्थिति के कारण होती है? प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है उनके मध्य जो बॉन्ड होता है माय फ्रेंड, वो होता है आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इस वजह से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्त इसके अंदर आपके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यस हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर सी 38 का सी हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट में हीमोग्लोबिन प्रोटीन की चतुर्थ संरचना का एक उदाहरण है, तो हाँ आपके पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक चतुर्थ संरचना का उदाहरण है। स्टेटमेंट फर्स्ट हम राइट है। हीमोग्लोबिन अणु 4 पॉलीमर श्रृंखला अर्थात 2 अल्फा श्रृंखला 2 बीटा श्रृंखला का बना होता है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, ये कथन दूसरा भी सही है। तो कथन एक और कथन दोनों सही है, ऑप्शन ए से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोडों से सही विकल्प चुनिए। आपके पास गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज क्या है? आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है छोड़िए। स्कंदनरोधी क्या है? ये भी समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए। फ्रक्टोज क्या है? ये भी मुझे फ्रक्टोज, हाँ फ्रक्टोज हमारे पास क्या है वो भी मुझे समझ में नहीं है, लेकिन लेसिथिन मुझे समझ में आ रहा है, फॉस्फोलिपिड है। तो आपके पास डी का दूसरा देखिए, डी का दूसरा, ये आपके पास डी का दूसरा यही है, ऑप्शन डी से करेक्ट ऑप्शन। एक ही बार में आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऑप्शन डी। स्मार्ट तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ एक और स्तंभ दो से मिलान के नीचे दिए गए कोड़े से सही विकल्प चुनिए। कॉटन फाइबर क्या है? नहीं पता मेरे को। कॉकरोच का बाह्य कंकाल क्या है? कॉकरोच का बाह्य कंकाल कंटीन से बना होता है, काइटिन से। तो बी का सेकंड देखिए, बी का सेकंड आपके पास दो ऑप्शन ए और बी है। फिर दूसरा देखिए, यकृत क्या है? यकृत आपके पास ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो आपके पास सी के लिए दूसरा है, सी के लिए दूसरा, तो ऑप्शन ये सी के लिए दूसरा, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा उसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड। एंड सेकंड क्वेश्चन, जंतु संसार में सर्वाधिक प्रचुर जो प्रोटीन है वो कौन सा है?
कोलेजन है तथा संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को है। तो रूबिस्को, कोलेजन और रूबिस्को कहाँ है? कोलेजन यहाँ में, कोलेजन यहाँ है। रूबिस्को क्या है? यहीं है और यहाँ है, लेकिन यहाँ पर कोलेजन और रूबिस्को दोनों है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नहीं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, प्यूरिन्स में उपस्थित नाइट्रोजन पर परमाणु स्थित होते हैं। तो दोस्त आपके पास प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं ना, वो नाइट्रोजन वाले स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। तो वो होता है 1 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 7 डेज, 9 डेज होते हैं। पाइरिमिडिन में स्थित नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। पाइरिमिड में स्थित नाइट्रोजन आपके पास 1 डेज और 3 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डीएनए जिसमें राइट हैंडेड डबल हेलिक्स में हेलिक्स के प्रति टर्न कितने होते हैं? प्रत्येक टर्न जब हेलिक्स इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है तो कितने होते हैं? 10 होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन 4 युग्म तथा प्रत्येक टर्न में होते हैं कितने? टर्न लंबा होता है, कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास ये तो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन 34 एंगस्ट्रॉम तो ये है, तो आपके ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम 40वां क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम एक्स वाई को पहचानिए। आपके पास प्रथम अमीनो एसिड है, एक्स क्या है? प्रथम अमीनो एसिड। तो प्रथम अमीनो एसिड के अंदर आपको एक ट्रिक होनी चाहिए, बंद। जो प्रथम सिरा होता है वहां पर बाया सिरा कहते हैं, और बाया सिरे के अंदर कौन सा होता है? एन होता है, तो एन टर्मिनल अमीनो एसिड कह सकते हैं। और वाई तो ऑटोमेटिक आपके पास सी टर्मिनल अमीनो एसिड कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्त ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है नीट 2026 के अंदर क्वेश्चन 100% आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अमीनो एसिड की जो श्रृंखला है उसकी जो प्रथम सिरा है उसको आप बाया सिरा कहते हैं, और उसका एन टर्मिनल होता है, और जो लास्ट वाला अंतिम जो सिरा होता है उसको सी टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कोशिका द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में जीवित तो कोशिका के रासायनिक संयोजन का सही क्रम है। मतलब कि यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ वो सारणियाँ दे रखी हैं, उनके अंदर उनका परसेंटेज दे रखा है। परसेंटेज का ऑर्डर आपको बताना है कि कोशिका के अंदर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्त आपके अंदर H2O जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो H2 यहाँ पर भी है। इसके बाद आपके पास प्रोटीन्स पाया जाता है, तो प्रोटीन्स हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से स्मार्टली काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बिंदु पर प्रोटीन अणु स्वयं पर वापस गलित हो सकता है, इसे हम 2D की संरचना कहते हैं। तावलन एवं कुंडलन का एच बंद द्वारा यह स्थापित होता है। कौन से बंद होते हैं? एच बंद होते हैं, हाँ। तो 2D की एच बंद, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कौन से बंधों को एक्स एवं वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? एक्स एंड वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपके पास ये जो है, ये राइबोस शर्करा और ये राइबोस शर्करा फॉस्फेट ग्रुप की सहायता से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है और यह एक एस्टर बॉन्ड है, तो ये दोनों बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये रहा और ये रहा, बी और डी में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं साइटोसिन और गुआनिन, वाई के अंदर साइटोसिन गुआनिन या हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से कनेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन बी, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में होती हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होती हैं? 4 उपिकाएं होती हैं, इसमें 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्फा हेलिक्स किस प्रकार की प्रोटीन संरचना का उदाहरण है? अल्फा हेलिक्स मतलब जो प्राथमिक संरचना होती है वो आपके पास इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बना देती है, और इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हम द्वितीय संरचना कहते हैं, जो उसके अंदर अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा हेलिक्स होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन दिस ओपन क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बेमेल है? मतलब कि उसकी मेल को नहीं खाता है। प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन राइट है। पिरिमिडिन, साइटोसिन और थायमिन राइट है। संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड इनुलिन राइट है। नहीं, इनुलिन गलत है, सॉरी इनुलिन गलत है। भंडार पॉलीसेकेराइड एस्ट्राज राइट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत मेल है, ठीक है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। अब आपके पास है पेंटोज शर्करा, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है माल्टोज है। माल्टोज हमारे पास क्या? डाइसेकेराइड यूनिट। माल्टोज हमारे पास, माल्टोज आपके पास क्या है? माल्टोज डाइसेकेराइड यूनिट। डी के लिए आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, और आपके पास सी, यहाँ पर सी डिसाइड कर देगा। तो हेक्सो शर्करा किसका मिलकर बना होता है? हेक्सो शर्करा आपके पास गैलेक्टोज का मिलकर बना था। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन 56 ये कोई इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, दिए गए कथनों का अध्ययन करें तथा सही उत्तर सुने। फर्स्ट है, सेलुलोज ग्लूकोज का एक समबहुलक है। हाँ, तो सही बात है, समबहुलक है, ग्लूकोज का ही मिलकर के बना हुआ था, इसलिए समबहुलक कहते हैं।
इनुलिन फ्रक्टोज का एक सममूलक। हाँ, इनुलिन भी आपके पास पूरी तरह फ्रक्टोज का ही मिलकर बना होता है। आयोडीन विलयन के साथ स्टार्च नीला रंग देता है। हाँ, आयोडीन विलयन के साथ जो स्टार्च होता है आपके पास नीला रंग देता है तथा ग्लाइकोजन जो होता है वो लाल रंग देता है। वो भी सही है भाई। सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं देता। हाँ, सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं देता है क्योंकि उसकी सिंपल स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसकी कोई ब्रांच्ड नुमा स्ट्रक्चर्स नहीं होती इस वजह से। तो उसका जो स्टेटमेंट आपके पास कथन सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी से करेक्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर सभी कथन जो है वो करेक्ट है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड के दिए गए आरेख में एक क्या प्रदर्शित करता है। आपके पास जो एक है वो यहाँ पर पेंटोस शर्करा है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों के मध्य जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। देयर इज एस्टर बॉन्ड, ये जो प्रदर्शित कर रहा है वो एस्टर बॉन्ड। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन, यू नो। एंड 60वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपापचय दवाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो द्वितीयक दवाई के रूप में उपयुक्त किया जाए एबेरिन, रेशिन, विनब्लास्टिन, क्यूरमिन, एंथोसाइनिन एंड कॉनियम सेलुलोज। तो दोस्तों हमारे पास होता है ऑप्शन बी, विनब्लास्टिन एंड क्यूरमिन। ठीक है, वन विनब्लास्टिन एंड क्यूरमिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाओ तथा दिए गए कोर्सेज से विकल्प चुनें। हमारे पास वर्णक होते हैं, वर्णक आपके पास जो वर्णक होता है कैरोटोनॉइड एंड एंथोसाइनिन। पिगमेंट होते हैं ऑप्शन ए का आपके पास फोर्थ हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है ए और बी, ए फोर्थ वाले, यहाँ पर बी डिसाइड कर देगा। टर्पेनॉइड क्या है, टर्पेनॉइड क्या है, मोनोटर्पिन्स और डाइक्टर्पिन्स। तो यहाँ पर आपके पास ये दूसरा का ये हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, देयर इज यू नो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथन को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। फर्स्ट है, किसी पॉलीसेक श्रृंखला का दायां सिरा अपचायक सिरा कहलाता है जबकि बायां सिरा अनअपचायक सिरा कहलाता है। हाँ दोस्त, ये लाइन बिल्कुल सही है और नीट का पीवाईक्यू भी रही है ये लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम सही लाइन है। स्टार्च अपनी कुंडली द्वितीय संश्लेषण में आयोडीन अणु को रख सकता है किंतु सेलुलोज अकुंठित होने के कारण आयोडीन को नहीं रख सकता है, ये लाइन भी सही है। स्टार्च और ग्लाइकोजन शाखित अणु होते हैं, सही बात है। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन साकिट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लाइकोजन आपके पास आयोडीन टेस्ट देता है और लाल रंग का होता है। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन क्रमशः पादप और जंतु के संग्रहित खाद्य पदार्थ होते हैं। तो हाँ भाई, ये प्लांट और एनिमल्स के जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ होता है। स्टार्च होता है प्लांट के लिए और ग्लाइकोजन जो एनिमल्स के लिए, वो भोजन स्टोर करने वाली चीज़ है ना, प्लांट, वो एनिमल्स एंड प्लांट के अंदर। तो आपके पास स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। वीडियो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो अभिक्रिया 1 और 7 को देखें तथा सही विकल्प का चुनें। एडीपी प्लस पीआई से आपके पास एटीपी बनती हैं। और सेकंड ऑप्शन ये रहा, एटीपी प्लस एडीपी प्लस पीआई बनती है। मतलब कि पहले में ऊष्मा अवशोषित हुएगी जिससे एटीपी बनी, तो अंत ऊष्मीय अभिक्रिया है, और दूसरे में ऊष्मा आपके पास निकली तो उसको बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एकलोक से बने पॉलीसेकेराइड हैं। ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज से ही मिलकर के बने हुए जो पॉलीसेकेराइड हैं वो आपके पास कौन कौन है। सुक्रोज, सुक्रोज तो अलग अलग हैं, लैक्टोज भी अलग है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। काइटिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, इनुलिन भी अलग है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, काइटिन अलग है आपके पास। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। ओके, इसी प्रकार के मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।